Assalamu alaikum, my dear viewers. Hope by the grace of Almighty Allah, you all are doing good. Before starting this video, if you are new to our Facebook page Maths Magic by Tariq Sir and to our YouTube channel Tariq Sir's Academy, you are requested to like, subscribe, share and follow our video so that we will get motivation because your subscription is our motivation. चलो बेटा, हमने इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम ली है, दैट इज़ पैथागोरस थ्योरम. लेट मी रीड द स्टेटमेंट ऑफ पैथागोरस थ्योरम. पैथागोरस थ्योरम कहती हैं इन ए राइट एंगल ट्रायंगल. सबसे पास हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है. राइट एंगल ट्रायंगल बेटा वो होती है इन विच one angle is equal to 90 degree. The sum of the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. जैसे यहाँ पे B मैंने लिया बेस, A is perpendicular and C is hypotenuse. जब मैं इन दो का सम करूँगा A square plus B square is equal to C square. तो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द पैथागोरस थ्योरम. हमें इसी स्टेटमेंट को बेटा प्रूफ करना है. रिमेंबर देयर आर 370 वेज टू प्रूव पैथागोरस थ्योरम. इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ 180 डिग्री. तो यहाँ पे बेटा ये जो एंगल है दिस इज़ 90 डिग्री. तो मैंने क्या लिखा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है, माइंड इट, इज इक्वल टू 180. दिक्कत वाली बात नहीं है. देन एंगल 1 प्लस एंगल 2, आई हैव ट्रांसपोज दिस 19 टू द RHS. व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 118 from when I subtract 180 and 90 I get 90. तो मुझे यहाँ पे पता चला जो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 है इनका सम है 90 डिग्री. ये मुझे आगे प्रूफ करने में थोड़ी सी हेल्प करेगी. उसके बाद बेटा लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम. तो हमारे पास मैंने यहाँ पे क्या लिया है, आई हैव टेकन ए स्क्वायर. मैंने एक स्क्वायर लिया है ईच ऑफ ए प्लस बी यूनिट्स. ये जो स्क्वायर है इसका साइड में जो मैंने लिया है दैट इज़ ए प्लस बी. उसके बाद मैंने इस स्क्वायर को बाइफरकेट किया है. जैसे यहाँ पे है बेटा ए, छोटी साइड को मैंने ए रखा है. उसके बाद जो ये बड़ा साइड है दैट इज़ बी. इसी तरह यहाँ पे मैंने ए रखा है. हाँ बेटा, इसके बाद इसी तरह मैंने इसको ए रखा है, इसको बी रखा है. छोटी साइड ए, छोटी बड़ी साइड बी. तो जब मैंने इस साइड को इसके साथ ज्वाइन किया, इस ए को इस ए के टर्मिनल के साथ ज्वाइन किया, तो मुझे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई. इसी तरह आई गेट हियर अनदर राइट एंगल ट्रायंगल एंड आई गेट अनदर राइट एंगल ट्रायंगल एंड आई गेट अनदर राइट एंगल ट्रायंगल. अब मैंने काम क्या किया बेटा, आई हैव डिवाइडेड दिस स्क्वायर इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और बीच में और एक स्क्वायर मुझे मिला. अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा, दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑल द 4 ट्रायंगल्स. ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हैं. इसी तरह ये ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट हैं. ये वाली ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट हैं. ये वाली ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट है. तो अब काम क्या करना है बेटा, अब हमें प्रूव करना है. नाउ वी हैव टू प्रूव द थिंग्स हाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. उसके लिए हम काम क्या करेंगे, हम फार्मूलाज, कुछ फार्मूलाज यहाँ पे उनका हम यूज़ करेंगे बेटा इस स्लाइड में. तो सबसे पहले मैं एक फिगर लूँगा. आई विल टेक दिस बिगर फिगर, आई विल टेक दिस बिगर स्क्वायर दैट इज़ दिस बिगर स्क्वायर जिसका मैंने ईच साइड ए प्लस बी के बराबर रखा है. तो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड स्क्वायर. छोटे क्लास में हमने पढ़ा है. तो हर एक बड़े स्क्वायर का जो साइड है वो ए प्लस बी के बराबर है. तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. समझ लेना बात को. लेट मी नेम दिस इक्वेशन फर्स्ट. इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट नाम रखूँगा. उसके बाद करना क्या है बेटा, हमें ध्यान देना. अब ये जो ट्रायंगल है बेटा दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल,
तो ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है, अगर ये साइड बी है तो ये साइड भी बी है, अगर ये साइड सी है बेटा तो ये साइड भी सी है। उसके बाद समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी और सी के बीच में एंगल ए आ रहा है, तो यहाँ पे देखो बेटा आप बी और सी के बीच में मैं एंगल 1 रखूँगा, सॉरी। इसी तरह एंगल 2 किस साइड के बीच में आ रहा है, सी और ए, सी और ए, ये सी है बेटा, ये ए है, तो ये एंगल 2 आ जाएगा। इसी तरह बी और सी, यहाँ पे देखो सी और ए, ये एंगल 2 आ रहा है। अब यहाँ कौन सा साइड है, बी और सी, बी और सी के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 1। अब हमें पता करना है ये जो मिडल फिगर है क्या ये स्क्वायर है, सच में ये स्क्वायर है। यस दिस इज अ स्क्वायर, यस यू गॉट इट राइट। देखो बेटा कैसे, ये एक लाइन है, इस लाइन पे हमें 3 एंगल्स मिल रहे हैं, दिस इज एंगल 2, दिस इज अनदर एंगल, लेट मी नेम इट एंगल 3, इसी तरह ये है एंगल 1। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है लीनियर पेयर एंगल्स, जब एक लाइन पे जितने एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, समझ लेना बात को। तो हमने पहले ही प्रूव किया है एंगल 1 और एंगल 2 ये 90 डिग्री के बराबर हैं। टोटल जो ये कंप्लीट एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब हम इस 180 डिग्री को बेटा जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो एंगल 3 है वो 90 डिग्री आ गया। तो अब हमें पता चला ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। द फिगर द क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसको हम बेटा कहते हैं स्क्वायर। दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड बेटा। अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, तो हमारे पास हमको क्या मिलेगा, ये जो फिगर है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी है इसको हमने 4 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड किया और हमें एक स्क्वायर मिला। तो हम ये लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ दिस फिगर इज also equal to area of this figure is also equal to 4 triangles, area of 4 triangles T1 plus T2 plus T3 plus T4 और उसमें एक स्क्वायर था। लेट्स हैव ए व्यू। अब हम फिर से देखेंगे, देखो बेटा इस जो बड़ी फिगर है, जो बड़ा स्क्वायर है, उसके अंदर हमने इसको डिवाइड किया है 4 ट्रायंगल्स में और इसके अंदर हमें एक स्क्वायर आया। तो जब हम इस ट्रायंगल का बेटा सॉरी इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे वो बराबर है एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स प्लस इसके अंदर हमें एक स्क्वायर मिला जिस स्क्वायर का प्रति एक साइड सी है, जिस स्क्वायर का हर एक साइड बेटा सी है। रिमेंबर हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स आपको मिली, सबसे पहले 4, तो लेट मी राइट 4। फिर हमारे पास एक फार्मूला है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/2, बेस है हमारे पास ए एंड सॉरी बेस बी थी और परपेंडिकुलर ए था, बेस इनटू अल्टीट्यूड या बेस इनटू परपेंडिकुलर, दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर था बीच में उसका साइड था बेटा सी स्क्वायर, समझ लेना बात को। उसके बाद 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो 2 इंटू ए बी इज 2ab प्लस सी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फिगर दिस आई विल नेम दिस इक्वेशन सेकंड। प्रीवियस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में मुझे एरिया ऑफ फिगर किसके बराबर आ गया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फिगर में मुझे बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर आ गया इस इक्वेशन में, 2ab प्लस सी स्क्वायर। लेकिन हम इन इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, वाई, बिकॉज दीज एरियाज बिलोंग टू द सेम फिगर। ये जो एरियाज है बेटा ये एक ही फिगर से बिलोंग करते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन में मुझे एरिया आया था दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन में जो मुझे एरिया आया दैट इज 2ab प्लस सी स्क्वायर। अब करना क्या है बेटा, 2ab कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव प्रूव आवर थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। थैंक यू।